आप खैरियत से हैं। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से ही होंगे और खैरियत से होना भी चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि आगे एक लॉन्ग वीकेंड आ रहा है और स्पेशली बच्चों के लिए बड़ा एक लॉन्ग वीकेंड है। 3 दिन की एक साथ छुट्टियाँ हैं बच्चों को। इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ूँ और आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज का टॉपिक फ़ीमेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर कोई फ़ीमेल की वीडियो देख रही हैं तो वो इस वीडियो को आखिर तक मुकम्मल और बहुत फोकस करके इसको देखें। इसमें आपके लिए बहुत सी इंफॉर्मेशंस मौजूद हैं। जी हाँ, तो अगर अभी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको लेटेस्ट वीडियोज़ यहाँ से रिसीव होती रहेंगी। आपकी हेल्थ से रिलेटेड और मुख्तलिफ डिजीज़ से रिलेटेड आपको मैं यहाँ से मुख्तलिफ वीडियोज़ जो हैं वो प्रोवाइड करता रहूँगा इस चैनल के थ्रू। तो जी हाँ, बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है एनीमिया। एनीमिया क्या है? एनीमिया बेसिकली खून की कमी का नाम है। खून की कमी का नाम एनीमिया है। खून की ख़राबी होना इसको एनीमिया कहते हैं। और सुर्ख खुलिये जो आरबीसीज़ हैं इनके लेवल अगर कम हो जाएं बॉडी के अंदर तो उसकी कमी का नाम अनीमिया है। आप भी जानते हैं आरबीसीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हमारी बॉडी में बहुत से अफ़ाल सर अंजाम देने में आरबीसीज़ का रोल है। और इस हवाले से मैंने ऑलरेडी एक वीडियो जो है वो बनाई है और वो वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक मौजूद है। आप उस लिंक से जान सकते हैं एचबी के हवाले से, जिसमें हीमोग्लोबिन की बात मैंने की है। उसमें खून के सुर्खुलियों के ऊपर मैंने बात की है, एचबी के ऊपर मैंने उस पर बात की हुई है। तो जी हाँ, बढ़ते हैं हम अपनी आज की वीडियो में आगे की तरफ और आपसे बात करता चलूँ कि एनीमिया फ़ीमेल में ज़्यादा होता है। फ़ीमेल्स के अंदर एनीमिया की कंडीशन ज़्यादा देखने में आती है। अगर हम बात करें कि फ़ीमेल में एचबी के लेवल्स क्या होने चाहिए, फ़ीमेल में एचबी के लेवल एटलीस्ट 11 ग्राम पर डेसीलीटर होने चाहिए। और इसी तरह मेल की अगर हम बात करें तो मेल में 14 ग्राम पर डेसीलीटर एचबी के लेवल्स होना ज़रूरी है। जी हाँ, एक सेहतमंद आदमी और सेहतमंद औरत के अंदर जो एचबी के लेवल हैं वो फ़ीमेल में 11 और मेल में 14 हैं। ज़्यादातर एनीमिया, जैसा कि मैंने आपसे बात की, फ़ीमेल में होता है और मुख्तलिफ स्टडीज़ ये कहती हैं कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनके अंदर ये कंडीशन ज़्यादा होती है। और अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्टडीज़ कि अगर 5 प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं तो उनमें से एक ऐसी प्रेग्नेंट लेडी ज़रूर होगी जिसके अंदर एचबी के लेवल हाफ होंगे। मींस अगर 11 की ज़रूरत है तो उसमें एचबी के लेवल 6 के करीब होंगे। और उनका कहना यह है कि ऐसी फीमेल्स को अपनी डाइट का, अपने डिफरेंट आयरन सप्लीमेंट का ख्याल रखना चाहिए ताकि वो इन तमाम तर परेशानियों से बच सकें जो उनको एनीमिया की वजह से हो सकती हैं। आपसे बात करता चलूँ कि ऐसी फीमेल जो प्रेग्नेंट होती हैं उनमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर 11 ग्राम पर डेसीलीटर एचबी का लेवल होना ज़रूरी है। और अगर हम बात करें सेकंड ट्राइमेस्टर की तो उसके अंदर 10.5 ग्राम पर डेसीलीटर। और अगर थर्ड ट्राइमेस्टर की बात करें तो उसके अंदर भी 11 ग्राम पर डेसीलीटर आपकी बॉडी के अंदर एचबी के लेवल होना ज़रूरी है। मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया क्या है? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एक्चुअली एक कंडीशन है जिसमें एचबी की कमी या आरबीसीज का कम होना शामिल है। जी हाँ, एचबी के जो लेवल्स हैं अगर वो एक्चुअल लेवल जैसे मैंने आपसे बात की है वो अगर उतने मौजूद नहीं हैं आपकी बॉडी के अंदर तो आप जान जाएं कि आपकी बॉडी के अंदर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो चुका है। या अगर आरबीसीज के लेवल कम है तो भी आपकी बॉडी के अंदर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया डिक्लेयर्ड है। बोन मैरो का काम है आरबीसीज की प्रोडक्शन करना। हमारी बॉडी के अंदर जो आरबीसीज हैं इनकी प्रोडक्शन हमारे बोन मैरो के अंदर होती है। जैसे कि एक चीज़ का लाइफ साइकिल होता है, इसी तरह से आरबीसीज का भी एक लाइफ साइकिल है जो कि 120 दिन का है। 120 दिन के बाद इनकी डेथ हो जाती है और इनकी जगह नए आरबीसीज ले लेते हैं। अगर हम बात करते चलें कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में खून की कमी क्या है, आयरन डेफिशिएंसी खून की कमी की एक आम किस्म है। इसकी इलामात की अगर हम बात करें तो इसकी इलामात बज़ाहिर अगर आप देखें तो किसी भी शख्स के अंदर अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो गया है तो उसकी जो इलामात ज़ाहिर होंगी, इंतहाई थकावट महसूस होगी और येलो स्किन हो सकती है जिसके अंदर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, वीकनेस हो सकती है,
सांस की किल्लत, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जिसको हम कहते हैं वो हो सकती है, रैपिड हार्ट बीट हो सकती है, चेस्ट में पेन हो सकती है, हेडेक हो सकती है। ये तमाम तर चीज़ें अगर किसी शख्स में ज़ाहिर हो रही हैं, किसी फीमेल में ज़ाहिर हो रही हैं या किसी मेल में ज़ाहिर हो रही हैं, इट मीन्स कि उसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया डायग्नोज कैसे होता है। तो ऑब्वियसली जब आपको ऐसी फीलिंग्स हों तो आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी होना चाहिए आपका मॉलेज, आपका डॉक्टर। आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, उसको चेकअप करवाएं। तो आपका डॉक्टर आपको कुछ टेस्ट जो है वो रिकमेंड करेगा, जिसमें सबसे अहम जो है वो सीबीसी है। सीबीसी का मतलब है कंप्लीट ब्लड कल्चर। जब आपका डॉक्टर आपको सीबीसी रिकमेंड करेगा, ऑब्वियसली आप अपने इसका सीबीसी का टेस्ट करवाएंगे। सीबीसी के टेस्ट के रिजल्ट में आपका डॉक्टर जान सकेगा कि आपकी बॉडी के अंदर एचबी के लेवल क्या हैं, और फिर वो उसके ऊपर डिसाइड करेगा कि आपकी आगे आने वाली जो भी ट्रीटमेंट है वो क्या हो सकती है। तो इसमें अगर फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट की बात करें तो चेकअप के बाद जब आपको डॉक्टर कुछ चीज़ें पैटर्नाइज करता है, उसमें आपको कोई आयरन पैटर्नाइज करता है, उसमें डिफरेंट आयरन जो है वो पैटर्नाइज कर सकते हैं डॉक्टर आपको। उसके अंदर टैबलेट शामिल हो सकती हैं। टैबलेट में फेरस सल्फेट हो सकती है, फेरस फ्यूमरेट हो सकती है और फेरस ग्लूकोनेट भी शामिल है। अगर हम बात करें कि इन तीनों में सबसे बेस्ट टैबलेट कौन सी हो सकती है, तो वो जो सबसे बेस्ट टैबलेट है वो टैबलेट आयरन में फेरस सल्फेट है, जो कि सबसे बेस्ट आइडियल टैबलेट किसी भी फीमेल के लिए हो सकती है। ऑब्वियसली साइड इफ़ेक्ट्स भी आपके जहन में आ रहे होंगे कि अगर आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। सपोज अगर आप पैरासिटामोल भी ले रहे हैं तो उसके भी कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। इसी तरह अगर आप आयरन ले रहे हैं तो आयरन के भी कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। उनके साइड इफ़ेक्ट्स डिफरेंट हो सकते हैं, जिसमें कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, डायरिया हो सकता है, नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, हेडेक हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकती है, क्रैम्प्स हो सकते हैं, और इसके साथ साथ जीआई डिस्टर्बेंस हो सकती है, और उसके अलावा टीथ स्टेनिंग भी हो सकती है। अगर आप आयरन का इस्तेमाल लगातार कर रहे हैं तो टीथ स्टेनिंग भी हो सकती है आयरन के लगातार इस्तेमाल की वजह से। आयरन की मेडिकेशन जब इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस दौरान आपको कुछ चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए कि अगर आप आयरन ले रहे हैं, आयरन की टैबलेट ले रहे हैं, आयरन सप्लीमेंट अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप आयरन सप्लीमेंट लेने से 1 घंटा पहले या 1 घंटा बाद, अगर आप चाय का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं या दूध का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो आप 1 घंटा पहले या 1 घंटा बाद इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। फौरी तौर पर आयरन लेने के साथ या आयरन लेने के बाद आप दूध या चाय का इस्तेमाल ना करें। कोशिश करें कि चाय का इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि चाय जो है आपकी बॉडी के अंदर जो कैल्शियम है उसको भी किल कर सकती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आयरन डिफरेंट एज में कितना होना चाहिए तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है जिसका टॉपिक था हीमोग्लोबिन। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक दे रहा हूँ हीमोग्लोबिन टॉपिक का। अगर हम बात करें कि आयरन डेफिशिएंसी क्या है और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया क्या है, तो याद रखिएगा इन दोनों में एक फ़र्क है। आयरन डेफिशिएंसी का मतलब है कि टोटल काउंट ऑफ आयरन लेस इन द बॉडी। अगर आपकी बॉडी के अंदर डिक्रीज है टोटल काउंट आयरन के, तो इसका मतलब है आयरन डेफिशिएंसी। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया क्या है, तो आयरन डेफिशिएंसी के बारे में याद रखिएगा कि एचबी का कम होना या रेड ब्लड सेल्स का कम होना आपकी बॉडी के अंदर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। ऐसी सूरत में जब आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाए तो कौन सी ऐसी डाइट है जो आपको हेल्प प्रोवाइड कर सकती हैं आयरन की कमी को पूरा करने के लिए। उसमें रेड मीट शामिल है, उसमें डिफरेंट वेजिटेबल्स भी शामिल हैं जिसको ग्रीन लीफी फूड भी कहते हैं आप। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में पालक का इस्तेमाल अगर आप करें तो वो आपके लिए एक आइडियल चीज़ हो सकती है। और इसके अलावा बीट रूट भी हो सकती है। बीट रूट जैसा कि चुकंदर की मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि चुकंदर अगर आप इस्तेमाल करें, चुकंदर अगर आप खाएं या चुकंदर का अगर आप जूस पिएं तो वो भी आयरन डेफिशिएंसी के अंदर आपको हेल्प आउट करेगा कि आपकी बॉडी के अंदर आपके आयरन को पूरा करने के लिए बीट रूट चुकंदर का जूस जो है वो आपको हेल्प आउट करेगा। जी हाँ दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक रहा है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और एनीमिया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कीजिएगा, इसके साथ साथ लाइक भी कीजिएगा और साथ में सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ फिर कभी किसी और वीडियो में।